चैनल गाइस, कैसे हो सब बढ़िया। एंजाइम में क्या क्या देख लिया? एंजाइम में देख लिया कि एंजाइम कितने टाइप का होता है, ये नहीं देखा। क्लासिफिकेशन देखना है एंजाइम के बारे में, बेसिक जानकारी देख ली थी अपन ने, है ना। तो ये देखा कि होलो एंजाइम क्या है। होलो एंजाइम के कितने पार्ट? 2 पार्ट देखे थे, एपोएंजाइम यानी प्रोटीनीय भाग, और एक देखा था कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर को बोल रहे थे सहकारक, और कोफैक्टर के भी 3 भाग थे आगे। कौन से? एक तो हमारे पास में को एंजाइम था, प्रोस्थेटिक ग्रुप था, और मेटल आयन था। ये अपन मेन बातें देख चुके थे। और आज अपन क्या बात करेंगे? एंजाइम का क्लासिफिकेशन। किसका? एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख रहे थे आज। एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम का देख रहे थे, क्लासिफिकेशन देखेंगे आज। क्लासिफिकेशन एंजाइम का पूरा कर देंगे, यानी क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, ट्रिक बता दूंगा याद करने की, कैसे करेंगे वो सब कुछ बता दूंगा। ठीक, तो एंजाइम में होते कितने टाइप के हैं? 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट अपने पास में है ऑक्सी रिडक्टेज। कौन सा? ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक, ये कौन सा है? 1 नंबर का है। फिर जो सेकंड नंबर पर है वो कौन सा है? ट्रांसफरेजेज। इनके बारे में बता दूंगा, अभी समझा दूंगा, नो टेंशन। ट्रांसफरेज एंजाइम। थर्ड नंबर पे है वो कौन सा है? थर्ड जो नंबर पे है वो एंजाइम है हाइड्रोलेज एंजाइम। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर है ना, वो कौन सा है? लाइसेज है। कौन सा एंजाइम है? लाइसेज है। और फिफ्थ पे है वो हमारे पास में क्या? आइसोमरेजेज एंजाइम है। और 6 नंबर पे है ना, वो कौन सा है? लाइगेज एंजाइम है। यानी 6 टाइप के एंजाइम होता है। कितने टाइप के हो रहे हैं? 6 टाइप के एंजाइम है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन में 6 टाइप के एंजाइम है। कौन सा? फर्स्ट है ऑक्सी रिडक्टेज। तो ऑक्सी रिडक्टेज क्या होता है? नाम से ही क्लियर है ऑक्सी रिडक्टेज में कि यह क्या करेगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या करेगा? कार्य करेगा। ऑक्सी रिडक्टेज क्या करेगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या करेगा? उत्प्रेरण करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। ट्रांसफरेजेज क्या करेगा? ट्रांसफरेजेज अपने जो रासायनिक समूह है ना, रासायनिक समूह हाइड्रोजन समूह को छोड़कर अन्य रासायनिक समूह का क्या करेगा? एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक की ओर क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा। ट्रांसफरेजेज का मतलब भी क्या है? स्थानांतरण है कि नहीं है? स्थानांतरण है कि सर? स्थानांतरण है ना सर। ठीक, तो क्या फिर हमारे पास में हाइड्रोलेजेज। हाइड्रो किससे संबंधित होता है? हाइड्रो एक बायो में एक टेक्निकल वर्ड है ना, वो ध्यान रखना आप। जैसे हाइड्रो किसके लिए यूज होता है? हाइड्रो जल के लिए यूज होता है ना, यानी ये क्या है? जल का प्रयोग कर बंध तोड़ती है। जैसे एक अपने पास में होता है साइटो किसके लिए टेक्निकल वर्ड है? साइटो वो है सेल के लिए, जैसे साइटोलॉजी। ठीक है, जैसे हाइड्रो किसके लिए है? टेक्निकल जो वर्ड है वो है किसके लिए? जल के लिए है। ठीक, ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? जल का प्रयोग कर क्या करेगा? बंध तोड़ेगा। यानी जल अपघट्य एंजाइम है ना, उनमें क्या करेगा? ये कार्य करेगा। उसके बाद में लाइसेज क्या है? जो लाइसेज एंजाइम है ना, ये क्या करेगा? ये भी बंध तोड़ने का ही काम करेगा, लेकिन इसमें जल का यूज नहीं होगा। और जो आइसोमरेजेज एंजाइम है ना, वो क्या करेगा? इंटरचेंज का कार्य करेगा। क्या करेगा? इंटरचेंज का कार्य करेगा। इसमें लाइगेज एंजाइम है, ये क्या करेगा? बंध को जोड़ने का काम करेगा। बंध को जोड़ने का काम कौन सा करेगा? लाइगेज एंजाइम। तो अब देखते हैं क्या, ऐसे तो याद नहीं होता ना, ये ऐसे तो याद नहीं होगा क्योंकि इसमें चेंज हो जाएगा। अगर अपन क्रमवाइज से याद करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो एक अपने पास में ट्रिक होती है इसको याद करने की, इधर लिख देता हूँ। ट्रिक होती है एंजाइम का क्लासिफिकेशन याद करने की। एंजाइम का क्लासिफिकेशन इस ट्रिक से याद करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा। कौन सा ट्रिक? क्या है? ओथ लिल। क्या? ओथ लिल।
ओथ लिल बोल दो, या फिर अपन देखते हैं ओथ लिल। हिंदी में लिखे ना वो क्या, ओथ लिल या लिली। ठीक, तो ओ का मतलब क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। टी का मतलब क्या, ट्रांसफेरेज एंजाइम है कि नहीं। टी का मतलब ट्रांसफेरेज एंजाइम है कि नहीं है। एच का मतलब क्या, हाइड्रोलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम है। ठीक, उसके बाद में एल का मतलब क्या, यहाँ पे जो एल दे रखा है ना, इसका मतलब है लाइसेज एंजाइम, लाइसेज एंजाइम है। उसके बाद में आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम है, जो सामान्यतः क्या करती है, क्या करती है आइसोमेरेज एंजाइम, वो करती है इंटरचेंज का कार्य करती है। उसके बाद में एल जो लिली है ना, ओथ लिली, इसका मतलब है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, बंध को जोड़ने का काम करता है। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ट्रिक क्या है अपनी, ओथ लिली। कौन सी, ओथ लिली, रेड पेन से आपको दिख जाएगा शायद, ओथ लिली, ये अपने पास में ट्रिक है। ओ का मतलब क्या, ऑक्सी रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। और टी का मतलब क्या, ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। टी का मतलब कौन सी एंजाइम, ट्रांसफेरेजेज। ओ का मतलब ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद में एच का मतलब क्या, हाइड्रोलेज एंजाइम। और एल का मतलब क्या, लाइगेज एंजाइम। आई का मतलब क्या, आइसोमेरेज एंजाइम। और एल का मतलब क्या, लाइगेज एंजाइम। हिंदी में इसकी ट्रिक है ओथ लिख, ऐसे लिख दो। तो इंग्लिश वाले याद रखेंगे ना, हिंदी में क्यों याद रखेंगे। ठीक, ये क्या है, इसकी ट्रिक है याद करने की। अब अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं और कार्य वगैरह लिख देते हैं थोड़े बहुत। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को बोल रहे हैं क्या, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, इसके बारे में लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, ये क्या करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है, ये क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण। और रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन का क्या करेगा, उत्प्रेरण। क्या करेगा, उत्प्रेरण करेगा। कौन करेगा, वो करेगा ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण। आप केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है वो देखा होगा आपने, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, 11th-12th में हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की आप जो भी कर रहे हो, तो केमिस्ट्री में इतना आता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल देखें ना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है और बाकी यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखें तो एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम। और एक अपने पास में है वो क्या, रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम। लिखा मैं वही रहा हूँ जो अपनी एनसीईआरटी में है, 11th-12th की एनसीईआरटी में है वो उसी। सेकंड अपने पास में जो एंजाइम का प्रकार है वो क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया क्या बताया, H प्लस ग्रुप को छोड़कर, H प्लस ग्रुप को छोड़कर रासायनिक यानी सभी अन्य सभी रासायनिक, अन्य सभी रासायनिक समूह का या रासायनिक ग्रुप का एक अभिकारक से, एक अभिकारक रिएजेंट से दूसरे अभिकारक की ओर स्थानांतरण, दूसरे अभिकारक की ओर स्थानांतरण कौन करता है, ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। अभिकारक की ओर स्थानांतरण कौन करता है, स्थानांतरण ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। ये कार्य हो गया इसका, समझ में आया कुछ। ठीक, इसको समझें क्या है, एक ए है, बी है और ये क्या है, -C है।
तो ये क्या करेगा, इसका इधर चेंज कर देगा, ट्रांसफरेज एंजाइम है ये ऐसे चेंज कर देगा। तो अब जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, AB+C बनेगा कि नहीं बनेगा, AB+C बनेगा। इस प्रकार से क्या करता है, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, कार्य करता है। और सिंपल जो आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है किससे, एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल कौन सा है, वो है काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, काइनेज एंजाइम। और काइनेज एंजाइम क्या करता है, वो करता है फॉस्फेट जो ग्रुप है अपना, फॉस्फेट जो ग्रुप है, फॉस्फेट जो समूह है या ग्रुप है, उसका क्या करता है, स्थानांतरण। फॉस्फेट ग्रुप का क्या करता है, ट्रांसफर करता है या स्थानांतरण करता है। ठीक, एक अपने पास में है ट्रांसमिनेज एंजाइम है, और ट्रांसमिनेज एंजाइम क्या करता है, अमाइनो एसिड का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ठीक, इतना समझ में आया। 2 एंजाइम पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन में 2 एंजाइम पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन में 6 थे, ट्रिक देख ली। और ऑक्सीडेक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडेज और रिडक्टेज एंजाइम में। ठीक, और जो ट्रांसफरेज एंजाइम है काइनेज कार्य करता है। ठीक, ये अपन ने देखा। फिर अपने पास में जो तीसरा जो है एंजाइम, थर्ड है, वो कौन सा है, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेज एंजाइम है। क्या हाइड्रोटेक्निकल वर्ड किसके लिए यूज होता है, जल के लिए। ठीक, तो ये क्या होगा, जल का प्रयोग करेगा, किसके, जल के यूज से बंध तोड़ती है। ये एंजाइम क्या करती है, जल के यूज से क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक करती है। बॉन्ड क्या करती है, ब्रेक करती है, बॉन्ड को तोड़ती है। कौन, हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक, तो ये जल क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जल अपघटी एंजाइम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, जल अपघटनीय या जल अपघटी एंजाइम, जल अपघटी एंजाइम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक, जल अपघटी एंजाइम, जल अपघटी एंजाइम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक, तो जल अपघटी एंजाइम, अपघटन कहाँ पे होगा, अपघटन क्या होगा, अपघटन पाचन पढ़ा आपने। पाचन का मतलब क्या होता है, वृहद अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, वो क्या कहलाता है, अपघटन। तो यह कहाँ पे कार्य करेगी, जो हाइड्रोलेज एंजाइम है वो कहाँ पे कार्य करेगी, कौन सी एंजाइम है, वो है पाचन एंजाइम। पाचन एंजाइम है ना, वो सारी क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम है। वो क्या करेगी, पाचन करेगी कौन सी, हाइड्रोलेज एंजाइम, यानी बड़े अणुओं का क्या करेगी, छोटे अणुओं में क्या करेगी, उनका विघटन करेगी या तोड़ेगी। ठीक, तो एग्जाम्पल कौन सी है, एग्जाम्पल देखते हैं। पाचन एंजाइम, सभी पाचन एंजाइम क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम होती है। ठीक है, तो एंजाइम कौन सी है, वो है प्रोटीएज अमाइलेजेज एंजाइम है। ठीक, और एक अपने पास में है, वो है लाइपेजेज एंजाइम। ठीक, लाइपेज एंजाइम है। ठीक, हाइड्रोलेज एंजाइम कंप्लीट हुआ। फिर अपने पास में है फोर्थ, कौन सा है, वो है लाइसेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसेज एंजाइम। और लाइसेज एंजाइम क्या करता है, लाइसेज एंजाइम क्या करता है, बिना जल के क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। बिना जल के क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक बोल देते हैं, या फिर रासायनिक समूह क्या करेगा, रासायनिक समूह हटाती है, रासायनिक समूह हटाती है। कौन, लाइसेज एंजाइम। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड बना देता है, यानी डबल बॉन्ड है ना, वो क्या कर देता है, जोड़ने का कार्य करता है, या डबल बॉन्ड जोड़ देती है, या डबल बॉन्ड ब्रेक भी नहीं करती। कौन सी, जो लाइसेज एंजाइम है। ठीक है, इसमें जल का यूज नहीं होगा। कैसे, जैसे अपने पास में ये कोई ग्रुप है कार्बन। ठीक, इधर क्या है, कार्बन है। इससे कौन सा, अगर एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा है, वाई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जैसे अगर ये कार्य करेगी, कौन सी, जो लाइसेज एंजाइम है, लाइसेज एंजाइम है, तो एक्स और वाई क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और हमारे पास में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसको ब्रेक नहीं करेगी। कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात क्या है, ये है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगी।
ये कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। ठीक, अब अपने पास में है पांचवी जो एंजाइम है ना, वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम है ना। तो आइसोमरेज एंजाइम क्या है, यह सभी प्रकार के आइसोमरेज में क्या करती है, अंतर परिवर्तन का कार्य करती है, उत्प्रेरण करती है। क्या करती है, सभी प्रकार के क्या, आइसोमरेज के अंतर परिवर्तन का क्या करती है, उत्प्रेरण करती है। कौन सी एंजाइम करती है, वो करती है आइसोमरेज एंजाइम। तो इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। कौन सी एंजाइम है, म्यूटेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम। ठीक, आइसोमरेज एंजाइम ATC, ये क्या है, आइसोमरेज एंजाइम के उदाहरण है। उसके बाद में जो छठवीं जो है एंजाइम है, वो कौन सा है, टाइप कौन सा है, वो है लाइगेज एंजाइम है। और लाइगेज एंजाइम का क्या करती है, ये क्या करती है, बॉन्ड जोड़ने का कार्य करती है। बॉन्ड जोड़ने का क्या करती है, कार्य या फंक्शन करती है। कौन, लाइगेज। तो इसका एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल कौन सा है, इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कौन सा, DNA लाइगेज एंजाइम, DNA लाइगेज एंजाइम में क्या करता है, ये एंजाइम करती है फॉस्फेट जो ग्रुप है उसको क्या करती है, बॉन्ड को क्या करती है, जोड़ती है, फॉस्फेट बॉन्ड को जोड़ती है। ठीक, कौन सी, लाइगेज एंजाइम। एक अपने पास में होती है, वो होती है सिट्रेट सिंथेस एंजाइम। ठीक, ये हो गई, कितनी हो गई, 6 एंजाइम हो गई। क्लासिफिकेशन देखा अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन में देखते हैं 6 पढ़ा अपन ने। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक, ये अपन ने देखा 6। ट्रिक बनाई सामान्य, अगर आपको ऐसे याद होती है तो अच्छी बात है, वरना ट्रिक से याद कर लेना। ट्रिक ओथली तो बताई थी। उसके बाद में अपन देखते हैं ऑक्सीडेक्टेज एंजाइम देखा और इसके एग्जाम्पल देख लिए। ट्रांसफरेज एंजाइम देखा और इसके एग्जाम्पल देख लिए, इसके बारे में देख लिया कहाँ पे वर्क करती है। हाइड्रोलेज के बारे में देख लिया, पाचन एंजाइम होती है। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होती है, पाचन एंजाइम होती है। पाचक एंजाइम हाइड्रोलेज प्रकार की होती है, इसके एग्जाम्पल देख लिए। लाइसेज देख लिया, तो ये क्या करती है, लाइसेज एंजाइम क्या करती है, बिना जल के क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक करती है, रासायनिक समूह को हटाती है। कौन सी, लाइसेज एंजाइम। और इसके क्या एग्जाम्पल देखेगा, एग्जाम्पल देख लिए ना, लाइसेज एंजाइम के एग्जाम्पल नहीं देखेगा। हाँ, लाइसेज है, इसका जो एग्जाम्पल है किसका, लाइसेज एंजाइम का एग्जाम्पल है वो है एल्डोलेज। कौन सा, एल्डोलेजेज एंजाइम है। कौन सा, एल्डोलेजेज एंजाइम है। उसके बाद में अपन देखते हैं आइसोमरेज एंजाइम और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म्यूटेज और आइसोमरेजेज एंजाइम। उसके बाद में लाइगेज एंजाइम देखा, और लाइगेज एंजाइम क्या करती है, बॉन्ड को जोड़ने का कार्य करती है। और एक ये पाई जाती है DNA लाइगेज में, जो कि क्या करती है, फॉस्फेटिक ग्रुप को क्या करती है, जोड़ती है, फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करती है, जोड़ती है। अपन ने ये पढ़ा सिंपल। अब देखते हैं संदमन का कैसा प्रभाव पड़ेगा किस पे, एंजाइम पर। अब अपने पास में क्या होगा, संदमन एंजाइम पर क्या, संदमक का प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो संदमक क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। तो संदमन क्या होता है, एंजाइम जो क्रिया है, एंजाइम क्रिया को बंद या संदमित क्या करते हैं, बंद या संदमित करते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं संदमन के प्रकार। टाइप ऑफ इनहिबिटर।
कितने टाइप का होता है। तो इसमें अपन देखें फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रतिस्पर्धा संदमन, कंपेटेटिव इनहिबिटर या इनहिबिटेशन। ठीक, प्रतिस्पर्धा संदमन कौन सा है। पिछली क्लास में देखा ये एंजाइम कुछ इस प्रकार से थी, एंजाइम की संरचना क्या थी, कुछ इस प्रकार से थी। ये क्या थी, एंजाइम थी। ठीक, एंजाइम थी ना। इससे क्या जुड़ रहा था कि सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या अभिकारक था ना। सबस्ट्रेट को क्या बोल रहे थे, अभिकारक। ये कहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ के सक्रिय स्थल पर आकर जुड़ रहा था, एंजाइम के सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल क्या बताया था मैंने, सक्रिय स्थल यानी वह स्थल जहाँ पर क्या करता है, अभिकारक आकर जुड़ता है। किस पर, एंजाइम पर। तो एंजाइम का वो स्थल क्या कहलाता है, सक्रिय स्थल कहलाता है। तो अब अपन देखते हैं ये क्या है, सबस्ट्रेट, लेकिन पास में अब देखते हैं सेम आकार का है, सेम संरचना का है, और वो क्या है, इनहिबिटर। ये क्या है, इनहिबिटर, संदमक। और संदमक क्या करेगा, यहाँ पे जो सक्रिय स्थल है एंजाइम के सक्रिय स्थल से अब क्या करेगा, ये भी जुड़ेगा, कौन, अभिकारक भी जुड़ना चाहेगा, और जो अपने पास में संदमक है ना वो भी क्या करेगा, इस पर जुड़ना चाहेगा। तो प्रतिस्पर्धा हो गई ना, प्रतिस्पर्धा हो गई तो ये क्या बनेगा, प्रतिस्पर्धा हो गई तो ये क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा, इनहिबिटर जुड़ जाएगा एंजाइम पर आकर। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, EI कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स, EI कॉम्प्लेक्स, यानी संकुल बन जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया क्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या, किसका एग्जाम्पल क्या, प्रतिस्पर्धा संदमन का एग्जाम्पल क्या वो है, ये कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है नीट में, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया कि मेलोनेट जो है, मेलोनेट ये क्या है, एक प्रतिस्पर्धा क्या है, संदमक है। मेलोनेट क्या है, एक प्रतिस्पर्धक संदमक है जो कार्य किस पर करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पर। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या करता है, संदमन करता है। कौन करता है, मेलोनेट। कौन करता है, मेलोनेट क्या करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या करता है, संदमन करता है। और एक अपने पास में होता है सल्फा ड्रग, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन आया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। तो अपने पास में कौन सा है, सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स क्या करेगा, जो जीवाणु में है ना, जीवाणु में फोलिक एसिड का क्या करेगा, फोलिक एसिड का क्या करेगा, फोलिक एसिड के संश्लेषण का संदमन, फोलिक एसिड के संश्लेषण का क्या करेगा, संदमन करेगा। ठीक, संदमन करता है कौन, सल्फा ड्रग्स। ठीक, सल्फा ड्रग्स ध्यान रखना, यानी मेलोनेट और सल्फा ड्रग्स क्या करेगा, सक्सिनेट मेलोनेट तो किस पर कार्य करेगा, सक्सिनेट पे कार्य करेगा, और जो सल्फा ड्रग्स होगा वो फोलिक एसिड जीवाणु में कार्य करेगी। ठीक है, ठीक। अब अपने पास में जो नेक्स्ट टाइप आता है ना इनहिबिटर के, नॉन कम्पिटिटिव संदमन मतलब यानी प्रतिस्पर्धा। ये एंजाइम था कि नहीं, ठीक, ये एंजाइम था, लेकिन अब ध्यान रखना पीछे भी एक क्या हुआ है, सक्रिय स्थल है। एंजाइम पर कितने भी सक्रिय स्थल हो सकते हैं और किसी भी आकार का हो सकता है। तो ये क्या है, एंजाइम है कि नहीं, एंजाइम है। ठीक, ये क्या है, सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट का आकार कैसा, ये रहा सबस्ट्रेट। और अब की बार इनहिबिटर का जो आकार है ना, इनहिबिटर का आकार कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। ये क्या है, इनहिबिटर है। ठीक, तो सबस्ट्रेट कहाँ पे जुड़ेगा, अब तो आकार तो भिन्न भिन्न है तो प्रतिस्पर्धा होगी नहीं, सबस्ट्रेट अपनी जगह जाएगा और इनहिबिटर अपनी जगह जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे, ये अपने पास में क्या, एंजाइम, ये अपने पास में क्या, एंजाइम। ठीक, और यहाँ पे क्या, ये क्या है, यहाँ पे जुड़ जाएगा अपने पास आके सबस्ट्रेट, और पीछे जाके क्या जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा इनहिबिटर। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे क्या होगा, संदमक है ना, संदमक एंजाइम के क्या अन्य स्थल पर जुड़ता है। जहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ रहा है ना वहाँ पे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसकी संरचना ही क्या है, चेंज है। क्या ये बताया ना मैंने, एंजाइम, ठीक, ये एंजाइम की संरचना है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जाके जुड़ेगा कहाँ से, कहाँ पे जुड़ेगा, सक्रिय स्थल पर जुड़ेगा। और जो अपने पास में जो एंजाइम है ना, ये कौन सा है, एंजाइम है ना, ठीक, ये एंजाइम क्या है, सॉरी इनहिबिटर है ना, वो कहाँ पे जुड़ेगा, जाके ये यहाँ पे जुड़ जाएगा पीछे, जिसे अपन एल्डोस्टेरिक ग्रुप बोलते हैं, एल्डोस्टेरिक स्थल बोलते हैं। आगे बता दूंगा, आगे आएगा जब, ठीक है। ये यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे किसी से प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे दोनों एक जगह जुड़ रहे हैं तो दोनों में क्या होगी, कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, कौन सी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का क्या, संदमन क्या, संदमन दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक। नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन में है ना, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाकर नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन क्या नहीं किया जा सकता, कम। तो अगर अपन देखते हैं इसकी अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये तो जितना जुड़ेगा उतना ही जुड़ेगा ना, लेकिन इसको क्या नहीं किया जा सकता, संदमन को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, संदमन क्या होगा, कम होगा, और इनहिबिटर कम होगा। इनहिबिटर की संख्या क्या होगी, कम होगी, अभिकारक की संख्या ज़्यादा होगी तो अभिकारक जाके जुड़ेगा। अगर अब इनहिबिटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभिकारक यहाँ से कम जुड़ेगा और इनहिबिटर ज़्यादा जुड़ेगा तो संदमन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। अब जो तीसरा टाइप है ना, तीसरा टाइप कौन सा है, दिखाई तो दे रहा है ना इधर, बिल्कुल। तीसरा जो टाइप है वो है अनकम्पिटिटिव संदमन, अनकम्पिटिटिव संदमन। तो इसमें क्या होगा, अनकम्पिटिटिव संदमन में तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा, कंपटीशन तो पिछले में भी नहीं था ना, ठीक। ये क्या है, एंजाइम, ये किसकी संरचना है, एंजाइम, और ये ऐसा क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक, सबस्ट्रेट है। और कुछ इसी टाइप का क्या है, इनहिबिटर है, क्या है, कुछ इसी टाइप का क्या है, इनहिबिटर है इसमें, है ना। तो क्या होगा, पहले क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा, ये जुड़ जाएगा क्या, यहाँ पे अपना पास में सबस्ट्रेट इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक। ES कॉम्प्लेक्स जुड़ जाए बन जाएगा। और फिर अपने पास में ये क्या, जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर, अच्छा हाँ, ये पीछे इनहिबिटर के लिए जगह है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये, और पीछे क्या, इनहिबिटर, इधर इनहिबिटर है और इधर क्या है, सबस्ट्रेट है। तो ये क्या बन जाएगा, ESI कॉम्प्लेक्स, ESI क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ESI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कैसे, ये तो क्या, अभिकारक, सबस्ट्रेट कहाँ पे जुड़ रहा है, सबस्ट्रेट देखो ये जुड़ गया, सबस्ट्रेट जुड़ गया, ये अभी इनहिबिटर इससे जुड़ा नहीं है तो इसे बोल रहे हैं ES कॉम्प्लेक्स। जब इससे ES कॉम्प्लेक्स से क्या जुड़ जाएगा, इनहिबिटर जुड़ जाएगा ना, यानी इनहिबिटर ये रहा, इनहिबिटर ये रहा, तो इसे बोल रहे हैं। और ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट, तो ESI कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, ESI कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक। यानी इस कॉम्प्लेक्स में क्या, जो इनहिबिटर है ना वो SI कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है ना, ध्यान रखना, ठीक। तो अपन अब देखते हैं क्या, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्या ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसका क्या कहते हैं, एक बार शॉर्ट देख लेते हैं, तीनों संबंध एक बार वापस से देख लेते हैं।
कौन सा देखते हैं, प्रतिस्पर्धा संदमन। कौन सा संदमन है, प्रतिस्पर्धा संदमन। एक है अप्रतिस्पर्धा यानी नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन, इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन। और एक क्या है, अनकम्पिटिटिव। क्या, जो अपन ऊपर ही ऊपर पढ़े हैं यही अभी, ये क्या है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर या संदमन। इनमें जो याद रखने योग्य बात है वो बता देता हूँ, एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। हालांकि है तो पूरा ही, अगर आप डीप से पढ़ोगे ना तो सब्जेक्ट के प्रति बेटा प्रेम बढ़ेगा आपका, सब्जेक्ट के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगी, क्यूरियोसिटी आएगी, जानने की इच्छा होगी सब्जेक्ट को। ये बायोलॉजी तो क्या है, अथाह है, बहुत है, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए, अथाह है नॉलेज इसमें तो। लेकिन अपन एग्जाम पॉइंट व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या प्रतिस्पर्धा संदमन, क्या प्रतिस्पर्धा संदमन में क्या पढ़ा अपन ने, जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर की संरचना और सबस्ट्रेट दोनों की क्या थी, समान थी, की संरचना क्या, समान, यानी इनहिबिटर की संरचना सबस्ट्रेट के समान थी। और किससे, जो इनहिबिटर था ना वो किसके, एंजाइम से, एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ रहा था। किसके स्थल पर, सक्रिय स्थल पर, सक्रिय स्थल पर, स्थल पर क्या रहा था, जुड़ रहा था, जुड़ रहा था ना, या जुड़ रहा है, ठीक। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या पढ़ा अपन ने, नॉन कॉम्पिटिटिव में याद करो, जो इनहिबिटर था ना, इनहिबिटर की संरचना बताई थी कि क्या, मैंने इसके समान बताई थी क्या, सबस्ट्रेट के समान, देखना एक बार, नहीं बताई ना। इनहिबिटर से क्या बताई थी मैंने, भिन्न बताई थी, संरचना क्या थी, भिन्न थी। और जो इनहिबिटर था ना वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर ना जुड़ करके अन्य स्थल पर जुड़ रहा था, एंजाइम के किसी अन्य स्थल पर जुड़ रहा था, अन्य स्थल पर जुड़ रहा था, जुड़ रहा था कि नहीं था, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। अनकम्पिटिटिव में देखते हैं वो क्या, जो आई है ना, इनहिबिटर संदमक, जो आई संदमन है, इनहिबिटर है ना, वो क्या कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल से जुड़ता है। जो इनहिबिटर किससे, ES कॉम्प्लेक्स से, किससे, ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है, ES कॉम्प्लेक्स से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। एग्जाम्पल देखें इनमें, लेकिन अब ध्यान रखना, मैंने ग्राफ में बताया था, जो पार्ट 6 है ना उसमें मैंने बताया था कि एंजाइम के बारे में और इनहिबिटर के बारे में बता दिया था, इनकी रेट के बारे में बता दिया था, Vmax के बारे में बता दिया, Km के बारे में बता दिया था, एक इक्वेशन बनाई थी, वो इक्वेशन पूरी समझा दी थी। तो इनमें सीधा याद रखना है, तो Vmax क्या होगा, इसमें सेम रहेगा। अगर Vmax और Km आपको समझना है ना, वो तो पीछे वाली क्लास देखिए। तो Km क्या है, इसमें Km कम रहेगा, कम होगा, किसमें, जो प्रतिस्पर्धा संदमन है, कंपेटिटिव जो इनहिबिटर है उसमें क्या होगा, Vmax तो सेम रहेगा और Km क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक, कम रहेगा, नहीं कम होगा, ठीक है। और Vmax क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, Vmax कम होगा, Vmax कम होगा। और जो ये Km है ना, Km क्या होगा, सेम रहेगा, Km क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो अनकम्पिटिटिव में है ना, अनकम्पिटिटिव में Vmax क्या रहेगा, कम होगा, अनकम्पिटिटिव में क्या होगा, Vmax भी कम होगा और Km भी क्या होगा, कम होगा, कम होगा। अगर आपको Vmax और Km देखना है तो पीछे वाली क्लास देखिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, अपना एंजाइम है ना, एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा और एंजाइम कंप्लीट होकर अपना कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर देंगे। तो आपको क्लास समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगर नहीं आ रही है ना, अगर जैसे अगर आप यहाँ पे अटक गए, कहाँ पे, जैसे Vmax में अटक गए, Km में अटक गए, तो मैंने ये पिछली क्लासों में पूरा बता रखा है, तो आप वो क्लास जाके देखें। और फिर अगर समझ में नहीं आए तो फिर बताना, लेकिन आ जाएगा समझ में, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे इनका क्या कर रहा है, डीप से समझा रखा है।
तो आज अपन ने देखा प्रतिस्पर्धा संबंध और नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव में, ठीक है। तो ये कौन क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स देखें और क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये आप है ना वीडियो को क्या नहीं करते, लाइक नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ताकि अपने को भी मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का क्या रहे, वो मोटिवेशन रहे अंदर से। तो मैं अपना 100% दे पाऊँगा यहाँ पे, मैं अपना वो। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।